हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टैली 3.0 में जीएसटी की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती हैं वो देखेंगे। 3.0 में थोड़ी सी ऑप्शन ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन आई है वो क्या है कि मान लीजिए कि मैं डिफरेंट स्टेट्स में जो है ऑपरेट करती हूँ, तो डिफरेंट स्टेट का मेरा जीएसटी नंबर भी अलग होगा। पहले क्या होता था कि अगर मुझे टैली में अपनी अकाउंटिंग करनी होती थी तो मुझे सेपरेट कंपनीज बनानी होती थी अपने डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ की, मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स में मेरी कंपनीज हैं। सेम स्टेट में भी अगर मैंने डिफरेंट जीएसटी नंबर लिया हुआ है अपने सेपरेट बिजनेस का, तो भी मुझे 2 कंपनीज बनानी पड़ती थी टैली में। बट अब टैली ने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप मल्टीपल जीएसटी को जो है एक ही कंपनी में मेंटेन कर सकते हो। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने टैली 3.0 को डाउनलोड करना है वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। आप वेबसाइट पे जाइए, टैली 3. गूगल पर जाना है, टैली 3.0 डाउनलोड लिखना है। जहाँ पर जो टैली सोल्यूशन की साइट है उसको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड आएगा। बस डाउनलोड करके इसको सेटअप करिए और डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, बट जीएसटी की ट्रांजैक्शन बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। अगर आपको ऑलरेडी जीएसटी काफ़ी अच्छी तरह पता है तो आप जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। क्या होता है जीएसटी एक तरह का टैक्स है जो कि गवर्नमेंट जो है वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर जो है वो कलेक्ट करती है। अब जो जीएसटी कैसे कलेक्ट होता है, मान लीजिए कि मैं ए लिमिटेड हूँ और मेरा जो बिज़नेस है वो दिल्ली में है। मेरा बिज़नेस दिल्ली में है। मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करती हूँ। मैंने आज 100 टीवीज़ बाय किए। ए लिमिटेड ने 100 टीवीज़ मैंने बाय किए और हर टीवी का जो कॉस्ट है वो 10,000 है। तो इट मीन्स कि मुझे कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा, 1 लाख। ये मैंने किससे बाय किया? बी लिमिटेड। ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ये भी दिल्ली का ही है। सपोज कीजिए ये भी दिल्ली का है। अब 1 लाख पर क्या लगाएगी गवर्नमेंट? मेरे ऊपर क्या लगाएगी? मेरे ऊपर लगाएगी जीएसटी। मान लो कि जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स है जीएसटी रेट डिफरेंट होते हैं। 5%, 18%, 28%, डिफरेंट 12%, ये सारे रेट्स होते हैं। मान लीजिए इस ट्रांजैक्शन पर 18% रेट लग रहा है, तो मुझे बी लिमिटेड को एक तो 1 लाख देना ही पड़ेगा उसकी परचेज अमाउंट, और अलॉन्ग विद दैट मैं बी लिमिटेड को क्या दूंगी? 18,000 दूंगी। क्या दूंगी? 18,000। 18,000 क्या है? 18,000 मेरा जीएसटी है। ये मेरा जीएसटी है। तो टोटल अमाउंट जो मैं बी लिमिटेड को दे रही हूँ, इधर कर लेती हूँ, मैं थोड़ा स्मॉल कर दूँ। बी लिमिटेड को मैं जो टोटल अमाउंट दूंगी दैट इज़ 1,18,000। अब ध्यान दीजिए कि जो ये 18,000 है ना, इसको मैं आईटीसी बोलूँगी। क्या बोलूँगी? आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैंने टैक्स दिया है, जो जहाँ से भी परचेज़ किया उसको टैक्स पर्सन को दिया है, तो उसका बाद में मैं टैक्स को क्लेम कर सकती हूँ गवर्नमेंट से। उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो नहीं मैं डिस्कस करूँगी कि क्या क्या कंडीशंस होती है, तभी आप आईटीसी ले सकते हो। अच्छा, 18,000 चाहे मैंने दे दिया है किसको? परचेज़, जिससे मैंने परचेज़ किया। अब ये पर्सन बी लिमिटेड जो है वो मेरे बिहाफ पर ये 18,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा मेरे जीएसटी नंबर के अगेंस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेल करती हूँ। सेल्स इन्हीं टीवीज़ की मैं मान लीजिए सेल्स करती हूँ, लेकिन करके टोटल टीवी की सेल मैं 1,50,000 में कर देती हूँ, या कम की, कुछ भी ले लो। मैं मान लीजिए मैंने 1,50,000 की सेल कर दी। ऑब्वियसली जिसको सेल करूँगी, मान लीजिए मैंने सी लिमिटेड को सेल किया, जिसको भी सेल करूँगी उससे भी मैं जीएसटी चार्ज करूँगी। जब मैंने परचेज़ किया तो मैंने जीएसटी दिया, अब जब मैं सेल करूँगी तो मैं जीएसटी चार्ज करूँगी। तो अब जीएसटी कितने पर लगेगा? जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, मोस्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ही लगता है, ठीक है। सम टाइम असेसेबल वैल्यू पर भी लगता है। अब बीच में आएगा आपको टैली में असेसेबल वैल्यू। अब वो क्या होगा अभी समझाती हूँ। जिस पर अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू कहेंगे। इस पर 18% अगर मैं बोल रही हूँ तो 1,50,000 का आप 18% जब भी करते हो तो ये आपका आ जाता है 27,000। अब 27,000 आ गया। अब हमने इसको प्लस किया तो ये हमारा 1,77,000 बन गया। अब ये मैंने किससे कलेक्ट किया? अब ये मेरी पॉकेट में आया ना, सी लिमिटेड ने मुझे दिया,
ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं ए लिमिटेड हूँ, मैं ए लिमिटेड हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 27,000 मेरे पास आया, ठीक है, बट 18,000 मैंने जब परचेज़ किया था मैंने दिया था किसको, बी लिमिटेड को। ऐसा ही है, जो मैं दूंगी, ठीक है, उसको मैं इनपुट टैक्स बोलूँगी, ठीक है, जो मैं कलेक्ट करूँगी उसको मैं आउटपुट टैक्स बोलूँगी। दोबारा बोलो, जो सेल पे कलेक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट टैक्स, जो मैं देती हूँ परचेज पे दैट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स। अब मेरे नाम पर मैंने क्या बोला था कि बी लिमिटेड को जब मैं वो पैसा मैंने दिया वो अपनी पॉकेट में नहीं रखेगा, वो मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ये डिपॉजिट करवा देगा, राइट। जब ये डिपॉजिट 18,000 हो गया तो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 18,000 दे चुकी हूँ। गवर्नमेंट ने क्या कहा था, ये 18,000 आज दे दो, कल को इसका क्रेडिट ले लेना। मैं गवर्नमेंट को पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं कौन, ए लिमिटेड। मैंने कहा कि मैंने सी लिमिटेड से आपके बिहाफ पर पैसा लिया है, कितना, 27,000, लेकिन मैं अपनी पॉकेट से ऑलरेडी आपको 18,000 दे चुकी हूँ। तो गवर्नमेंट कहती बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि 27,000 आज आपको मुझे देना है, लेकिन ऑलरेडी आप मुझे 18,000 दे चुके हो, तो मैं 18,000 का आपको क्रेडिट दे दूंगी। तो मैं यहाँ पर 9,000 जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो 18,000 मैंने पहले दे चुकी थी, 18,000 मैं दे चुकी थी, ठीक है, और 27,000 मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पर सी लिमिटेड से कलेक्ट किया था। तो वो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वही मुझे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। जब भी हम GSTR 3 भी भरते हैं तो उसमें जो रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको जो है हम पे करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट टैक्स होता है, ये हमारा इनपुट टैक्स होता है। बस एक और बात बतानी है आपको, देखो आउटपुट टैक्स या इनपुट टैक्स, अब अगर मुझे जो कलेक्ट करना है, मुझे CGST या SGST कलेक्ट करना है या पे करना है, किस पर डिपेंड करेगा कि अगर आप स्टेट के अंदर सेल परचेज करते हो तो उसको इंट्रा बोलते हैं, वहाँ पर आपका CGST और SGST आएगा। अगर आप अपनी स्टेट के बाहर परचेज सेल करते हैं तो इंटर आएगा, तो आप कलेक्ट या पे करेंगे IGST। ये ध्यान देना है, ये हमारा जो है बेसिक था। एक मैंने बोला था कि एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, एक असेसिबल वैल्यू होती है। वो कहाँ पर असेसिबल वैल्यू क्यों यूज़ होती है, मान लीजिए कि जो बी लिमिटेड है वो मेरी एंटिटी है, मतलब बी लिमिटेड जो है वो मेरा ही बिजनेस है, सेपरेट बिजनेस है जो होलसेल में डील करता है, एक मेरा रिटेल का है, दोनों का GST नंबर जो है वो अलग अलग है। जब बी लिमिटेड से जो कुछ भी आइटम्स ट्रांसफ़र होगी मेरी दूसरी एंटिटी में, उसको भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा अंडर GST, और GST चार्ज होगा। आप कहोगे अपने से ही GST चार्ज कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो आपने माल परचेज किया है कहाँ ट्रांसफ़र किया। जब भी आप अपनी डिस्टिंक्ट एंटिटी को भी ट्रांसफ़र करोगे ना, तो आप जो है उसको यहाँ रिकॉर्ड करोगे और GST लोगे। आप कहो कि ITC हमें बाद में मिलेगा, हम जो है 18,000 जब पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, हमारा अमाउंट तो ब्लॉक हो गया। तो गवर्नमेंट कहती जब ऐसा है कि आपको ITC मिल रहा है और आप अपनी डिस्टिंक्ट एंटिटी से ही परचेज कर रहे हो, तो आप अपनी मन मर्जी का जो GST रेट है वहाँ लगा सकते हो। आप अपनी GST रेट नहीं, सॉरी आप अपनी मन मर्जी की ट्रांजैक्शन वैल्यू ले सकते हो। मीन्स ये वैल्यू जहाँ 1 लाख है, आप 1000 लेके भी जो है GST भर देना, लेकिन GST रेट सेम रहेगा 18%। यहाँ मन मर्जी की वैल्यू जो है आप ले सकते हो, ये आपके रूल्स में, GST के रूल्स में लिखा हुआ है। तो वो होती है असेसिबल वैल्यू। असेसिबल वैल्यू तब लगाते हैं जब रिलेटेड पार्टीज़ में ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि जब रिलेटेड पार्टीज़ में ट्रांजैक्शन होती है ना, तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है वो ट्रू पिक्चर नहीं प्रेजेंट करती। मान लीजिए आप एक आर्किटेक्ट हैं, अगर आप अपने रिलेटिव को कोई सर्विसेज देंगे तो कम अमाउंट की भी दे सकते हो और बाकी पैसा ऐसे ही ले सकते हो, जब कुछ भी ना लो। गवर्नमेंट कहती है आप मुफ्त में सर्विसेज दो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरा GST मिलना चाहिए। अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू नील है तो मैं जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेस करूँगी। तो उसके असेस करने के लिए बहुत सारे कंपैरेटिव रूल है, कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं असेसेबल वैल्यू निकाल लूँगी। तो वो तभी होता है जब रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन होती है। तो अभी हम रिलेटेड पार्टी का कोई भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ही GST लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली 3.0। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली है, इसके थ्रू जो भी हम टैली 3.0 में जो है वो एंट्रीज पास करेंगे। मैंने यहाँ पर एक ही कंपनी की 2 ब्रांचेस हैं, एक दिल्ली में है और एक कर्नाटका में है। अब एक ही कंपनी में दोनों को कैसे आप डिफरेंट GST नंबर एक ही कंपनी के
कैसे मेंटेन कर सकते हो टैली 3.0 में, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारी कंपनी है XYZ, उसकी एक ब्रांच दिल्ली में है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में डील कर रही है। उसने परचेज़ किया है किससे, DEF कोई भी कंपनी है, लेकिन वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। उससे परचेज़ किया है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 50 टीवीज़ बाय किए हैं। फिर उसने सेल्स उन्हीं गुड्स को किया है। ये हमारे जो हैं डेटर्स हैं, ये भी कर्नाटका में है, लेकिन हमारा खुद का बिजनेस दिल्ली में है। फिर कुछ सेल्स रिटर्न हुई है, मीन्स हमारे जो भी टीवी दिए वो डिफेक्टिव निकले, तो हमें जो हमारा डेटर्स था उसने टीवी वापस कर दिए। जब टीवी वापस होंगे, सेल रिटर्न हो रही है, तो मीन्स हम क्या उसको इशू करेंगे, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। मैंने कैसे बताया था, देखो जब आप सेल की एंट्री पास करते हो तो आप पार्टी को डेबिट करते हो, जब वो रिटर्न कर देगा उतने से उस पार्टी को क्रेडिट करोगे, इसलिए उसको क्रेडिट नोट इशू करोगे। ऐसे ही जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो जो भी जिस पार्टी से आपने परचेज किया है पहले आपने उसको क्रेडिट किया होगा, जब आप रिटर्न कर देते हो तो उतना क्रेडिट उसका कम हो जाता है, तो मीन्स आप डेबिट नोट इशू करोगे। तो ऐसे याद रखना है आपको। तो सेल्स रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न हुई है। आफ्टर दैट जो हमारी अदर कंपनी है जो कर्नाटका में है, मैं बड़ा कर देती हूँ, जो कर्नाटका में है उससे हमने कुछ परचेज किया है और सेल्स भी किया है। तो ये सारी एंट्रीज पास करके देखते हैं कि मल्टीपल GST हम टैली 3.0 में एक ही कंपनी में कैसे मेंटेन करेंगे। तो आप एजुकेशन वर्जन खोल लीजिए, वहाँ पर आपको एक न्यू कंपनी, जैसे आप कंपनी पहले क्रिएट करते थे वैसे ही क्रिएट करनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का जो है नेम दे दीजिए, उसका एड्रेस वगैरह दे दीजिए, किस स्टेट का है, किस स्टेट की वो कंपनी है वो आपने यहाँ पर देनी है। तो दिल्ली है तो मैं दिल्ली दे देती हूँ, और अदर इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर देनी है। मैंने इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये यहाँ पर मुझे अगर ये ऑप्शंस जो हैं आपको F11 करके भी ये सारे फीचर्स नज़र आ रहे होंगे, 2.1 में भी थे यही थे और इसमें भी यही है। हाँ, यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म नहीं है, अब उन्होंने लेजर के बीच में ही वो जो ऑप्शन दे दी है। यहाँ हम GST पर यस करेंगे, जैसे ही इस ऑप्शन पर यस किया जाता है तो आपसे आपकी कंपनी की डिटेल पूछेगा। क्या डिटेल पूछ रहा है, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ, हाँ आपको दिखाई दे रहा है। क्या डिटेल पूछ रहा है कि आपकी कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, दिल्ली में है, राइट। और रजिस्ट्रेशन टाइप जो है इसकी रेगुलर है। अगर मैं F12 करूँ, अब अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, कहता शो रजिस्ट्रेशन नेम, रजिस्ट्रेशन नेम भी दिखाई वो यहाँ पर दिखाई दे। सिलेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपने देनी है, या यूज़ वाउचर एंड डेट, सप्लायर इनवॉइस, रिकन्सिलेशन के, ये कुछ और भी ऑप्शन है। जबकि बॉन्ड डिटेल्स ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर शो रजिस्ट्रेशन नेम भी शो करे तो यहाँ अगर मैं येस कर देती हूँ, आप कंट्रोल A प्रेस कर देते हैं, दिल्ली है दिल्ली, और मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो किस में, अगर देखो नीचे लिखा होगा कि क्या आ गया, दिल्ली रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर नाम दिखाई देगा, राइट। क्या मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर है, जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मीन्स आप इनवॉइस नहीं वहाँ पर इशू करते, वहाँ पर टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करते, वहाँ बिल ऑफ सप्लाई देते हो और आपको ITC नहीं मिलता है। मेरा ये रेगुलर सप्लायर है, रेगुलर में हम एंट्री करेंगे। अदर टेरिटरीज नो है। मेरा GSTN नंबर हम यहीं से, जो हमने ये एग्जाम्पल बना रखी है, यहीं से हम GST अपना कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको और इधर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। ये वाला एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंटर कर दो। और मेरी पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 फाइल करने की मंथली है, और यहाँ पर अभी ये नो रखेंगे, ई-बिल भी आप नो रखेंगे, और दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। जैसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर आप देखो तो यहाँ पर क्रिएट अनदर रजिस्ट्रेशन है। अगर यहाँ पर एक्सेप्ट करके बाहर भी चले जाओ तो फिर आपको F3 में वो नज़र आएगा, आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हो, या F11 करके दोबारा GST में जाके भी न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हो। अभी अगर मैं नो करती हूँ, दोबारा से यहाँ आ गया। आप जो एंड वाला यहाँ ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको येस कर देती हूँ, जैसे ही मैं ये येस किया आपको ये दोबारा से बॉक्स दिखाई देगा। अब पूछेगा कि आपका और ब्रांच कहाँ है, किस स्टेट में है। तो स्टेट पूछा है, मेरा दूसरा ब्रांच जो है वो कर्नाटका में है।
मेरी ही ब्रांच किसी और स्टेट में होती है, और अगर तो दूसरी स्टेट में होगा तो मुझे सेपरेट GSTR नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा अपनी ही स्टेट में मैं अपने बिजनेस की कोई और ब्रांच खोलती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए GST रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट लेना चाहती हूँ, तो मैं ले सकती हूँ। अपनी ही ब्रांच का जो सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पैन बेस्ड, मतलब पैन एक ही है, उसको हम डिस्टिंक्ट एंटिटी बोलते हैं, राइट। तो मेरी दूसरी एंटिटी कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटका मैंने कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पैन बेस पर अगर मेरी एक कंपनी के पास रेगुलर है तो सभी के पास रेगुलर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का रेगुलर लूँ दूसरी का कॉम्पोजिशन, तो इसका भी रेगुलर रहेगा। और यहाँ पर इसका हम GST नंबर दे देते हैं बिकॉज इट इज़ इन कर्नाटका। तो कर्नाटका का मैं GST नंबर यहाँ पर वहाँ मेंशन कर देती हूँ। मैंने कॉपी किया और इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर किया। इसकी भी मंथली रिटर्न जा रही है और यहाँ पर ये सब हम नो कर देते हैं। ये देखिए नीचे आ रहा है कि कर्नाटका रजिस्ट्रेशन है, और एंटर किया और ये हो गया। अब ये हमें पूछ रहा है कि आपने 2 ब्रांचेस बनाई हैं, वन इज़ इन दिल्ली एंड वन इज़ इन कर्नाटका, क्योंकि अब एक ही कंपनी में दोनों रजिस्ट्रेशन की एंट्रीज होंगी। तो वो कह रहा है कि सेपरेट वाउचर सीरीज़ बनाओ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो कहता है कि आपको क्या आप सेपरेट वाउचर सीरीज़ बनानी है। अगर यहाँ नो कर देती हूँ तो बाद में जाके आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन करके वाउचर टाइप में वहाँ पर भी न्यू क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं येस करती हूँ तो ये ओपन हो गया। मान लो मैं नो कर देती, मैं बाहर चली जाती हूँ, मान लो मैं नो कर देती, तो यहाँ पर देखो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाओ, वाउचर टाइप्स में जाओ, सेम वही जो स्क्रीन था वो आपको नज़र आएगा। यहाँ आकर आप सीरीज़ अलग अलग बना सकते हो, दिल्ली के लिए अलग बना सकते हो और कर्नाटका के लिए सेपरेट बना सकते हो। मैं परचेज़ और सेल्स की आपको सीरीज़ बना के दिखाती हूँ। तो आप परचेज़ में जाएंगे, जैसे ही परचेज़ पर आप गए, आप यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है कि वाउचर सीरीज़ क्रिएट करने के लिए क्या प्रेस करना है। आप यहाँ पर Alt+S प्रेस कीजिए, ये आपको स्क्रीन नज़र आएगा। सीरीज़ का नेम क्या देना है? पहली सीरीज़ मैं दिल्ली की ही बना रही हूँ तो मैं DEL/ दे देती हूँ। एंटर। मेथड ऑफ वाउचरिंग अपने आप लेता जाए, ठीक है। और रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, व्हाट डज इट मीन? रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। सपोज करो आपके पास 5 वाउचर्स हैं, राइट, 1 2 3 4 5। आपने 4 जो है डिलीट कर दिया, तो जो रिमेनिंग रहेंगे 1 2 3 एंड 5 रहेगा। 4 आपको पता है डिलीट हो चुका है। बट अगर आप री नंबर वाउचर्स करते हो, इट मीन्स अगर आपने 4 डिलीट कर दिया, देन अगेन जो रिमेनिंग वाउचर हैं वो हो जाएंगे 1 2 3 4। मीन्स आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोई वाउचर डिलीट हुआ था। तो दैट्स वाई आप रिटेन रहने दो यहाँ पर ओरिजिनल वाउचर नंबर को। एंटर। हमें क्या वाउचर सीरीज़ ऑल्टर करनी है? यस, सीरीज़ को ऑल्टर करना है। हमने यहाँ पर यस किया तो इस स्क्रीन पर आ गए। मेरी क्लासेस में मैंने पहले भी इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर फटाफट मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा? 1 रहेगा। और एप्लीकेबल हम अप्रैल से ही इसको एप्लीकेबल कर देते हैं, अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। और ईयरली मेरा पीरियोडिसिटी रहेगा नंबरिंग का। एप्लीकेबल फ्रॉम जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मीन्स जो नंबर होगा ना मेरा, ऐसे नंबर आए DEL/1/2324, ठीक है, ऐसे आए। मीन्स जो DEL है दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स, जो 2324 है दैट इज़ कॉल्ड सुफिक्स। तो आपको प्रीफिक्स जस्ट फिक्स देना है तो आप दे सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर प्रीफिक्स दे रही हूँ। मैं कहती हूँ कि DEL ऐसे स्लैश आए, एंटर एंटर, ये नहीं दे दे। और ये मैंने सीरीज़ बना ली। मैंने परचेज़ की एक सीरीज़ बना ली, किसके लिए? दिल्ली के लिए। ऐसे ही परचेज़ की दोबारा से सीरीज़ बनाओगे। क्या बोला? कंट्रोल आप Alt+S करके क्रिएट सीरीज़ कर सकते हो। बट दूसरा मेथड क्या है, कैसे और कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? परचेज़ पर आकर एंटर करेंगे, एंटर किया, ठीक है। देखो वही वाउचर टाइप खुल गया। थोड़ा सा मैं इधर करती हूँ, वही वाउचर टाइप खुल गया, राइट। यहाँ पर वो कहता है कि आपको, अगर आप यहाँ आएंगे, डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज़ फॉर वाउचर। क्या मल्टीपल नंबर सीरीज़ फॉर वाउचर करनी है? यहाँ से आकर अगर इस ऑप्शन को भी मैं येस कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो एक मैंने क्रिएट की थी, एक और करनी है, यहाँ क्रिएट सीरीज़ करेंगे, वही वाला जो बॉक्स है यहाँ पर ओपन होगा। तो 2 मेथड्स है, ऐसे आप दोनों तरह सीरीज़ बना सकते हो।
कौन सी बनानी है, मुझे कर्नाटका की बनानी है, तो मैंने कर्नाटका लिख दिया, एंटर कर दिया, ऑटोमेटिक रहेगा, रिटेन रखेंगे, यहाँ पर यस करेंगे और एप्लीकेबल हम इसको अप्रैल से करेंगे, पीरियोडिसिटी ईयरली रहेगी, इसको भी अप्रैल से करेंगे, लेकिन मेरा प्रीफिक्स इसमें क्या आए, कर्नाटका स्लैश आए, एंटर एंटर हो गया, ठीक है, दूसरी सीरीज़ भी बन गई। एस्केप पे एस्केप करके हम बाहर चले जाते हैं। अब अगर हमें सेल्स की कोई सीरीज़ बनानी है तो सेल्स पर आएंगे, ठीक है, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर सीरीज़ आपको सभी वाउचर्स की अलग अलग सीरीज़ बना दें ताकि रजिस्ट्रेशन नंबर के रिगार्डिंग हमें अलग अलग सीरीज़ के वाउचर्स जो हैं प्रिंट आउट निकालना हो तो ईजी हो जाए। और यहाँ पर एक और बना देती हूँ, सेल्स की बनानी है, दिल्ली की बना लेते हैं, स्लैश कर देते हैं, ऑटोमेटिक ही रख देते हैं, रिटेन रख देते हैं, यस कर दूँ, अप्रैल कर दूँ, ईयरली कर दूँ, ये भी अप्रैल कर दूँ, वैसे ही बनानी है, DEL स्लैश S ऐसे लगा दूँ कि ये सेल्स की है, वो आपकी मर्जी आपको कैसी रखनी है। ऐसे ही अगेन सेल्स की आप कर्नाटका के लिए भी बनाएंगे, तो यहाँ पर आके अगर आप डिफाइन मल्टीपल सीरीज़ करोगे यस तब भी वही होगा। अगर मैं बाहर भी यहाँ पर भी आपका ऑल्ट एस करती हूँ तब भी ये बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पर यही हमने कर्नाटका ही लेना है, ऑटोमेटिक रखेंगे। हर एक वाउचर के लिए ऐसे आपको सीरीज़ जो है फर्स्ट टाइम एफर्ट करना पड़ेगा। रिटेन ओरिजिनल रखेंगे, यस करेंगे, यहाँ पर अप्रैल से करेंगे। और ध्यान देना है, इसको बहुत ही ध्यान से करना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अप्रैल रखेंगे और यहाँ पर DEL कर्नाटका है कि नहीं, कर्नाटका ना, KARS कर लेते हैं। तो ये हमने सीरीज़ क्रिएट कर दी। अब हम एंट्री पास करेंगे, एस्केप करके बाहर आ गए, हम वाउचर से एंट्री पास करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा। सबसे पहले मैं परचेज़ कर रही हूँ, मैं परचेज़ किससे कर रही हूँ, मैं परचेज़ करने लगी हूँ DEF इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर से। तो वो मेरे क्या होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मीन्स एक क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे। परचेज़ कर रहे हो तो एक परचेज़ का लेजर बनाएंगे। क्या बाय कर रहे हो, टीवी, तो टीवी का जो है वो आइटम टाइप का वो लेजर बनाएंगे। तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर मैं परचेज़ ओपन करती हूँ, परचेज़ के लिए क्या होता है, आप F9, जैसे ही मैं यहाँ पर F9 प्रेस करूँगी तो मेरे पास सामने ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी सीरीज़ लेनी है। बट एक बात और ध्यान में देना है, एस्केप किया, जैसे ही ये परचेज़ ओपन हुआ ना, ऊपर देखो दिल्ली रजिस्ट्रेशन। अगर आप दिल्ली की ही एंट्रीज पास करने लगे हो तो आपको यू मेक श्योर कि ऊपर दिल्ली रजिस्ट्रेशन खुला हो, अदरवाइज़ आपका जो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा ना वो आपको दिक्कत करेगा, वो होगा ही नहीं, टैक्स कैलकुलेट होगा तो गलत हेड में चला जाएगा। तो जिस भी रजिस्ट्रेशन की एंट्री है आप ये इंश्योर करें कि ऊपर वही रजिस्ट्रेशन खुला होना चाहिए। ये चेंज कैसे होता है, देखो यहाँ पर F3 लिखा हुआ है, आप F3 जैसे ही प्रेस करते हो तो यहाँ पर ये आ जाता है कि आपको किस रजिस्ट्रेशन में, XYZ के किस रजिस्ट्रेशन में एंट्रीज करनी है। तो जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पर सिलेक्ट करोगे उस रजिस्ट्रेशन में आपकी एंट्रीज पास होंगी। तो मैंने दिल्ली किया तो दिल्ली आ गया। अब मेरा यहाँ पर जो सीरीज़ है कौन सी आए, अभी जो हमने परचेज़ की सीरीज़ बनाई थी दिल्ली रजिस्ट्रेशन में DEL वाली सीरीज़ आए। उसके लिए आपको कैसे चेंज करना है, आपने जैसे ही आप कंट्रोल आई करते हो राइट, तो यहाँ पर आकर वाउचर नंबर डिटेल्स में जाएंगे। मुझे कौन सी सीरीज चाहिए, DEL पे आएंगे, एंटर करेंगे तो आप देखो कि ऊपर DEL की सीरीज़ आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें इंश्योर करनी है कि एक तो आपका रजिस्ट्रेशन सेम हो और जो सीरीज़ हमने सेलेक्ट की है वही यहाँ पर ऊपर नज़र आए। अब हम DEF से कुछ टीवी जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, 1 अप्रैल को कर रहे हैं, मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी ये वाली पार्टी। तो DEF में क्रिएट करती हूँ, किसके अंडर आएगा, परचेज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर आएगा। मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर ले लिया। यहाँ पर बिल बाय बिल येस करूँगी और ये पार्टी कहाँ की है, ये पार्टी कर्नाटका की है तो यहाँ कर्नाटका ले लूँगी और मुझे इसका GSTN नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसका जो भी पार्टी है
उसका GST नंबर यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड मैं पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर एंटर, बस ये काम कर दिया। यहाँ रिसीट नंबर आप कंट्रोल A कर दीजिए। यहाँ आइए, कहता है DEF से आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो। ये किस स्टेट की है, ये कर्नाटका की है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स जो आप इससे बाय कर रहे हो क्या कर्नाटका में ही कहीं ये ट्रांसफ़र कर रहा है या दिल्ली में कर रहा है? नहीं, मैं दिल्ली के लिए मंगवा रही हूँ। अब कर्नाटका से गुड्स आएंगी कहाँ, दिल्ली में आएंगी, तो ये सप्लाई कौन सी होगी, ये सप्लाई इंटर स्टेट होगी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, IGST। ठीक है, ये कन्फर्म आपको देखना है, यहाँ पर सारा डेटा ठीक होना चाहिए। परचेज लेजर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। मैं परचेज में जाऊंगी। परचेज लेजर किसके अंडर आएगा, परचेज के अंडर आएगा। हमने परचेज ले लिया, परचेज अकाउंट। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, इसको मैं राउंडिंग ऑफ इनवॉइस राउंडिंग के लिए नहीं बना रही हूँ, नॉट एप्लीकेबल करो इसको। यहाँ पर कहता है इंक्लूड असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू अभी मैंने बताया कि वहाँ पर असेसेबल वैल्यू जो है येस करेंगे जहाँ पर रिलेटेड पार्टीज में ट्रांजैक्शन हो रही है। यहाँ कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, इसलिए जो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, जो भी मैं अभी एंट्री पास करूंगी, जो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वही असेसेबल वैल्यू होगी फॉर द पर्पस ऑफ GST कैलकुलेशन, राइट। तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे इसको। GST की एप्लीकेबिलिटी है यस। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझे, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं कि आपका जो HSN है वो एज पर कंपनी ग्रुप लगे या स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर है या यूज़ GST की जो है क्लासिफिकेशन। पहले एज पर कंपनी ग्रुप क्या है, जब हम F11 करते हैं, जब हमने GST की जो डिटेल्स है उसको चेंज किया था, अगर उसके नीचे आप सेट रेट भी कर दो, जैसे यहाँ पर जाऊँ ना, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, चलो इसको अभी रहने देती हूँ। जैसे ही एज पर कंपनी ग्रुप करती हूँ, कंपनी ग्रुप में मैंने कोई भी टैक्स नहीं दिया, अगर आपकी सभी गुड्स या सर्विसेज का एक ही रेट है तो कंपनी लेवल पर उसको डिफाइन कर दो। अभी मैं वो दिखा दूँगी। अगर सभी जो सर्विसेज हैं उनका टैक्स रेट अलग अलग है और आप जो परचेज अकाउंट बना रहे हो वो भी अलग, मतलब 5% का परचेज अकाउंट लेजर अलग बना रहे हो, 18 का अलग बना रहे हो, देन आप स्पेसिफाई हियर करोगे और यहाँ पर डिटेल्स दोगे। अब मैंने कंपनी पर भी कुछ नहीं दिया, मैं परचेज भी एक ही यूज़ करूँगी हर GST रेट के लिए, वेदर इट इज़ 5% 18%। अभी मैं क्या आपको बताने लगी हूँ कि जो मेरी आइटम का रेट होगा ना उसको उठाए, ना कंपनी का रेट उठाए ना परचेज का उठाए। तो उसके लिए यहाँ पर एज आप कंपनी ग्रुप रहने दो, नॉट अवेलेबल कर दो क्योंकि मैंने दिया ही नहीं था। एज पर कंपनी ग्रुप कर दो, नॉट अवेलेबल रहेगा। और मैं क्या बाय कर रही हूँ, गुड्स। मैंने ना कंपनी ग्रुप पर रेट दिया है ना मैंने यहाँ पर रेट दिया है, मैंने कहीं नहीं दिया। गुड्स एंटर एंटर, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आइटम बनाऊँगी, Alt+C करके आप आइटम क्रिएट करेंगे। मुझे क्या लेना है, टीवी। प्राइमरी के अंडर आएगा। यहाँ पर किस में मेज़र होगा, ये पीसेस में मेज़र होगा, ठीक है। इसका फॉर्मल नेम है वो भी पीसेस है, इसके यूनिट क्वांटिटी कंट्रोल कोड जो है वो भी पीसेस है, वो सारा आपने यहाँ पर दे दिया। क्या एप्लीकेबल होगा, यस होगा। अब ये डिटेल्स हम यहाँ पर देंगे कि HSN कोड क्या देना है वो आप यहाँ पर देंगे। और ये जो टैक्स रेट है वो भी मैं यहाँ पर स्पेसिफाई, अगर मैं वहाँ स्पेसिफाई कर देती तो मुझे वहाँ पर जो भी रेट है वो गिवन वो देना पड़ता। रेट कितना लग रहा है इस पर, 18%। क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, नहीं। एलिजिबल, क्या ये ITC के लिए एलिजिबल है, जो भी इसकी कंडीशन है हम ये कह रहे हैं कि फुलफिल कर रहे हैं, यस। और गुड्स है, एंटर एंटर एंटर, ये कर लिया। कितनी क्वांटिटी हम बाय कर रहे हैं, 50 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, 6000 के रेट पर 3 लाख अमाउंट का है। अब जैसे ही ये आया, अगर यहाँ रेट आपको नहीं दिखाई दे रहा मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसने अपने आप जो है वो आइटम का रेट उठा लिया जो मैंने अभी दिया था। एंटर एंटर करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसका टैक्स कैलकुलेट होगा। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे ऑब्वियसली क्या देना पड़ेगा, मुझे GST जो IGST है उसका लेजर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर Alt+C करेंगे। जैसे ही करेंगे तो IGST किसके अंडर आएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। क्या है ये, कौन सा टैक्स है, ये GST है। कौन सा, IGST। कितना रेट है, 18%। नॉट एप्लीकेबल कर दो अभी। तो जैसे ही आप, अगर सब कुछ ठीक है, आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन ठीक जो है वो लिया है, पार्टीज़ को जो कह लो कि स्टेट है वो ठीक लिया है, तो आपका यहाँ पर GST कैलकुलेट होगा ही होगा। कहीं भी छोटी सी भी गड़बड़ करोगे तो यहाँ पर GST कैलकुलेट आपका नहीं होगा। एंटर कर देंगे, एंटर एंटर,
न्यू रेफरेंस, यही रेफरेंस के अगेंस्ट हमने ये बिल काट दिया है, एंटर कर देंगे, एंटर। ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट होगी, हमारा परचेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सेल्स करेंगे ABC को। देखो सेल्स F8 प्रेस करेंगे, जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगी तो मुझे ऑप्शन देगा। अगर यहाँ से ऑप्शन आपने डिफ़ॉल्ट भी सिलेक्ट कर लिया, बाद में कंट्रोल I करके चेंज कर सकते हो। वो कहता है कि कौन सी सीरीज़ लेनी है, मुझे सेल करनी है दिल्ली वाली रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो मैं यहाँ पर DEL सेलेक्ट करूँगी और मेक श्योर के ऊपर दिल्ली रजिस्ट्रेशन ही होना चाहिए, नहीं तो आपका GST कैलकुलेट नहीं होगा। पार्टी कौन सी है, ABC, मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। ABC सन्ड्री डेटर्स है, ये मैं कहाँ से कर रही हूँ, देखो ये एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। मैंने DEF से बाय किए थे, मैं सेल कर रही हूँ और 20 TV करूँगी ABC को। तो यहाँ इनके सबके GST रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इसका GST नंबर जो है वो 29 जो होता है वो कर्नाटका का होता है, तो ये पार्टी भी मेरी कर्नाटका की है। यस करना है, और ये पार्टी मेरी कर्नाटका की है, मैंने कर्नाटका ले लिया और यहाँ पर इसका GST नंबर मैं दे दूँगी। एंटर कर दिया, एंटर हो गया। यही कंट्रोल A कर दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले भी मैंने परचेज में बताया था कि उसकी स्टेट क्या है, ABC की स्टेट क्या है, कर्नाटका। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अगर अब आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, उसकी स्टेट क्या है, कर्नाटका, लेकिन आपका जो गुड्स है वो कहाँ जाएगा, कर्नाटका, लेकिन भेजेंगे कहाँ से, दिल्ली से। अब दिल्ली टू कर्नाटका, ये भी क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट। क्या लगेगा, IGST। और अब सेल्स का भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तो सेल्स का लेजर बना दीजिए। किसके अंडर आएगा, सेल्स के अंडर आएगा। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करिए, ये GST है, और ओह सॉरी, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। और एज़ पर कंपनी ग्रुप ही ले लीजिए, हमें यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करना, क्योंकि हमारी गुड्स की हम मान रहे हैं कि अलग अलग जो है रेट्स हैं, तो गुड्स ले लेंगे। एंटर। यहाँ पर मैं TV जो है वो सेल कर रही हूँ, कितने कर रही हूँ, 20 कर रही हूँ। किस रेट पे कर रही हूँ, 10,000, ठीक है, 10,000 ले लिया हमने। ये हमारा अमाउंट टोटल बन जाएगा 10,000। और यहाँ पर देखो रेट आपको नज़र आएगा, एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर भी आपका क्या कैलकुलेट होगा, IGST कैलकुलेट हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक दिया है तो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर कर दीजिए, एंटर। न्यू रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस है, एंटर कर दिया, एंटर। ये हमारी दिल्ली में परचेज सेल्स होगी। अब अगर दूसरी ब्रांच में, अभी रिटर्न्स भी हुआ है, रिटर्न की एंट्री में बाद में करूँगी, पहले मैं जो है दूसरी ब्रांच की भी परचेज करके दिखाती हूँ। अब दूसरी ब्रांच जो है हमारा, जो कर्नाटका में ही है, उसमें बुक्स में डील कर रहा है, और वो बुक्स की जो है वो परचेजिंग कर रहा है, किससे कर रहा है, स्टार पब्लिश हाउस से परचेज़ कर रहा है, April 1 को ही कर रहा है। और 500 बुक्स हैं और 1000 की ईच हैं। चलो ये करते हैं, स्टार लिमिटेड बनाते हैं, एक परचेज़ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, F9। जैसे ही मैं F9 प्रेस करूँगी, वो कहता आपको यहाँ पर कौन सी सीरीज़ लेनी है, ये डिलीट करूँगी। अब यहाँ पर सीरीज़ नहीं आ रही है, परचेज में जाते हैं, पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करेंगे। दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर मुझे अब कर्नाटका में करना है, कर्नाटका। परचेज में कर्नाटका का आ नहीं रहा भाई, कर्नाटका का हमने बनाया नहीं था क्या परचेज में, लेट मी चेक, देख लेते हैं कि बना है कि नहीं। कहाँ पर जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, ठीक है, वाउचर टाइप में जाएंगे, परचेज में जाएंगे, नहीं बना हुआ, चलो बनाते हैं, कर्नाटका / ऑटोमेटिक रिटेन ओरिजिनल, यस, शायद मैंने सेव नहीं किया होगा उसमें। अप्रैल कर्नाटका, ठीक है, आ गया, और कंट्रोल A। अब देखते हैं, आइए वाउचर्स पे, परचेज में जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन चेंज कर लीजिए,
ठीक है। ऊपर दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, F3 प्रेस करिए। F3 जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपसे पूछेगा किस रजिस्ट्रेशन में एंट्री करनी है, कर्नाटका में करनी है और ये वाली सीरीज़ लेनी है। अगर ये सीरीज़ आप डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं बाद में कंट्रोल आई करके चेंज कर सकते हैं। कर्नाटका सिस्टम डिफ़ॉल्ट, ये कर्नाटका का 1 आ गया। परचेज भी किस में हो रही है, कर्नाटका रजिस्ट्रेशन में। ये मेरा 2001 है, 1 अप्रैल को कर रही हूँ। मुझे पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। पार्टी है मेरी स्टार जो है वो मैं बाय कर रही हूँ तो क्रेडिटर्स में आएगी। मैं क्रेडिटर्स में जाती हूँ, बिल बाय बिल होगा, एंटर। लेकिन ये पार्टी मेरी कहाँ की है, स्टार पार्टी जो है वो कर्नाटका की ही है। मीन्स अब वो कंपनी भी कर्नाटका की है, पार्टी भी कर्नाटका की है, तो CGST SGST लगेगा। तो यहाँ पर हम कर्नाटका ले लेते हैं, कर्नाटका, एंटर और यहाँ से मैं इसका GST नंबर जो है वो कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर, कंट्रोल A कर दिया। देखो कर्नाटका है, स्टेट कर्नाटका है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका की है, हमारी कंपनी भी कर्नाटका की है, तो IGST कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर 2 वाउचर लेजर बनाने पड़ेंगे, CGST SGST का। और हम परचेज़ कर रहे हैं, बुक्स परचेज़ कर रहे हैं। अब वो बुक्स आपको बनानी पड़ेगी। बुक्स ले लेते हैं, प्राइमरी में, पीसेस में एप्लीकेबल करना है और आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स, आपको यहाँ पर इसका HSN कोड देना है, ये देना है। टैक्सेबल कितनी हो रही है, मान लीजिए ये भी 18% की हो रही है, 5% कर दे, चलो 5% कर देते हैं। गुड्स, एंटर, राइट। कितनी हो रही हैं, 500 हम गुड्स बुक्स को बाय कर रहे हैं 1000 ईच से। अब देखो ये रेट आपको यहाँ नज़र आना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेट नहीं होगा। एंटर कर दिया, एंटर। अगर IGST करोगे तो कैलकुलेट नहीं होगा, हमें CGST वगैरह बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें CGST बनाना पड़ेगा। CGST किस में आएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। और क्या है, ये मेरा GST है और CGST के अंडर लेना है। परसेंटेज कैलकुलेशन टोटल 5 है तो CGST 2.5 होगा। एंटर, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही आपको SGST बनाना है तो आप Alt C करेंगे, SGST बनाएंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर लेना है, GST है आपका, SGST है और 2.5। तो आपको ये मेंशन यहाँ करना है, नहीं तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, राइट। तो ये कैलकुलेट हो गया आपका। एंटर, न्यू रेफरेंस, इस रेफरेंस के अगेंस्ट ये टोटल का बिल बन गया, एंटर, राइट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक कैश सेल कर लेते हैं। मान लो हम बुक्स को सेल कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, लेकिन कर कहाँ रहे हैं, कर्नाटका में ही कर रहे हैं हम। तो सेल्स वाउचर में जाएंगे हम, जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि किस में कौन सी सीरीज़ यूज़ करनी है। मुझे कर्नाटका की सीरीज़ यूज़ करनी है। और सेल क्या कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, कंट्रोल A, कैश। और स्टेट कौन सी है, किस स्टेट में कर रहे हो, पार्टी कहाँ की है, कर्नाटका लोगे आप यहाँ पर, ठीक है। वो अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर है, कर्नाटका में ही हो रही है, ठीक है। सेल्स हो रहा है और क्या कर रहे हैं हम, बुक्स को सेल्स कर रहे हैं। मान लीजिए 10 बुक्स को कर रहे हैं 2000 पर। ये आपका आ गया यहाँ पर। अब आपका यहाँ पर CGST आपका कैलकुलेट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है। देखो क्यों नहीं हुआ। अब थोड़ा सा अगर इस स्क्रीन को ध्यान से देखो, मैंने सेल्स किया, मैंने कर्नाटका की सीरीज़ ले ली, ऊपर GST रजिस्ट्रेशन देखो, जबकि सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली रजिस्ट्रेशन है इसलिए वो कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए जब हम जल्दी जल्दी करेंगे तो ये गड़बड़ होगी, कैलकुलेट नहीं होगा। फिर बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, मैम निकला ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या करेंगे, जब भी हम सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को चेंज करेंगे। कौन सी रजिस्ट्रेशन लेंगे, कर्नाटका। अब कर्नाटका में कर्नाटका सीरीज़, अब देखो ऊपर भी कर्नाटका है, कर्नाटका सीरीज़ है, मुझे कैश में करना है, कंट्रोल A करेंगे। अब दोनों तरफ कर्नाटका आ गया, एंटर। और सेल्स ही लेंगे, बुक्स लेंगे। कितनी बुक्स थी, 10, 2000, कंट्रोल A कर दो। अब CGST करो, देखो कैलकुलेट हुआ, राइट। ये ध्यान देना, अगर नहीं हो रहा ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक होगी आपकी। SGST, एंटर।
देखो यहाँ बिल नहीं पूछा क्योंकि कैश पे बिल नहीं पूछता, राइट। अब हमने सेल्स भी कर दी। अब एक बार ना जीएसटी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ऑल्ट जी करते हैं, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई जो सेल्स होती है वो GSTR 1 में दिखती है। जितनी भी इनवर्ड सप्लाई होती है, जो परचेजेस होती हैं, वो आपकी GST 2 में दिखती है। अब 2A 2B आ गया, वो भी अभी समझाती हूँ मैं आपको। GST 1 अगर हम देखेंगे यहाँ पर, आपने जैसे ही GSTR 1 किया तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने HSN कोड नहीं दिया था, तो वो अनसर्टन ट्रांजैक्शन हो जाती है। आप अनसर्टन ट्रांजैक्शन पे जाओ, एंटर करो। जैसे ही मैंने एंटर किया ना, उसने बोला कि आपका HSN कोड ना इनवैलिड है। मैंने कहा छोड़ो ना, इनवैलिड है, इसको एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट एज इट इज़ कर लो, यस कर लो, वो ट्रांजैक्शन चली जाएगी। एक्सेप्ट एज इट इज़, यस। अब देखो एस्केप किया मैंने, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस आ गई, ठीक है। तो ये मेरी जो सेल्स हुई है, एक तो मेरी दिल्ली रजिस्ट्रेशन में हुई है जो कि मैंने रजिस्टर पर्सन को की है, तो दैट इज़ कॉल्ड B2B। एक मैंने कैश में की है जिसको हम क्या बोलते हैं, B2C, तो वो नीचे आएगी। टोटल आपकी इनवॉइस वैल्यू B2B की दिखाएगा, राइट। और यहाँ पर जो आपका टैक्स है, जिसका आपको कह लो कि पे करनी है, जो लाइबिलिटी आपको पे करनी है वो कितनी है, 36,000। और इसकी लाइबिलिटी कितनी है, 500 टोटल 1000। तो मीन्स आपको 37,000 का टैक्स अमाउंट जो है पे करना है। बट कुछ आपका ITC भी तो होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कैसे देखेंगे। बट अब यहाँ पर देखो, आपको कि ये तो मैम दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर्स का दिखा रहा है, लेकिन हमें जो GSTR रिटर्न्स भरनी होती है वो तो सिंगल का ही भर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सिंगल का GSTR 1 देखना है, यहाँ पर ऑल रजिस्ट्रेशन है, आप F3 प्रेस करेंगे, हमें किसका देखना है, सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर दिल्ली रजिस्ट्रेशन की जितनी आउटवर्ड सप्लाईज होंगी वही दिखाएगा। तो आपको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी दिखाएगा, आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट भी दिखाएगा, राइट। ऐसे ही अगर हम GST 3B देखते हैं, एंटर किया मैंने, राइट। अब 3B देखते हैं तो यहाँ पर दिल्ली रजिस्ट्रेशन की आपको GST 3B दिखा रहा है कि आपने जो परचेज़ किया है, आउटवर्ड सप्लाई है, वो आपकी 36,000 है, और आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है 54,000। आप 54,000 को अवेल कर सकते हैं, इसलिए अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो नील है। अगर आपको सभी रजिस्ट्रेशन का देखना है तो ऑब्वियसली आप F3 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे तो आप XV करेंगे तो ऑल रजिस्ट्रेशन आएंगे, तो यहाँ पर सारी परचेजेस और ऑल सेल्स आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो दिखाया ना उसने 500 टोटल 37,000, ये सारा आपको कलेक्टिवली दिखाएगा। आप इंडिविजुअल F3 करके भी देख सकते हो और कलेक्टिवली भी ये रिपोर्ट देख सकते हो। आपकी परचेजेस सिर्फ कहाँ नज़र आती हैं, 2A 2B। अब उनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो GST 2A आपका यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों परचेजेस दिखा रहा है। अगर F3 करके करोगे तो दिल्ली रजिस्ट्रेशन की अलग दिखाएगा, कर्नाटका की अलग दिखाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2A और 2B में मैम डिफरेंस क्या होता है। देखो 2A में जो है वो आपकी वो एंट्रीज आती हैं जितनी भी प्रीवियस मंथ में जितनी भी आपकी परचेजेस हो चुकी हैं। बट 2B में वही आएंगी आपके परचेजेस जिसको आपके सप्लायर ने टाइमली जिसकी रिटर्न को फाइल कर दिया होगा। मतलब जो ड्यू डेट 13 जो कट ऑफ डेट होती है, 13 14 जो भी है कट ऑफ डेट होती है, उस कट ऑफ डेट से तक अगर उसने रिटर्न अपनी फाइल कर दी है तो 2B में आपको क्या दिखाई देगा, वो वाली ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगी। लेकिन 2A में अगर कट ऑफ डेट के बाद भी आपके सप्लायर ने जो है मान लो कि उसने 16, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, यहाँ पर नवंबर चल रहा है, ठीक है। तो नवंबर में मेरा GSTR 2A जो होगा, जो मैंने लास्ट मंथ में जितनी भी परचेजेस की होंगी सारी दिखाएगा। लेकिन मैं ITC उन्हीं का ही ले सकती हूँ जिनका मेरे सप्लायर ने रिटर्न्स टाइमली फिल किया होगा। अगर उसने टाइमली फाइल वो रिटर्न नहीं किया है तो उसका ITC मैं इस मंथ में नहीं ले सकती, नेक्स्ट मंथ में ले सकती हूँ। इसलिए जब भी आपको ITC जो है वो क्लेम करना होता है तो आप अपने GST पोर्टल में जाइए, जो 2B में दिख रहा होगा उसी का ITC क्लेम होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ बोथ 2A 2B। यहाँ पर तो दोनों में दिखाएगा क्योंकि मैंने रिकन्सिलेशन नहीं की हुई है। तो यहाँ आपकी टोटल परचेजेस दिखा रहा है। तो दिस इज़ द GSTR 1 2A 2B और 3। तो एक बार ये वाली एंट्रीज करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप परचेज सेल और मल्टी GST करके देख लीजिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।